बहुत समय पहले की बात है। भारत में धारानगर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा गंधर्व सेन थे। उनकी 4 रानियां थीं, जिनसे उन्हें 6 बेटे थे। सभी बेटे एक से बढ़कर एक पराक्रमी और बुद्धिमान। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम शंख था, उन्हें राजा बना दिया जाता है। शंख एक बहुत ही बुरा राजा साबित होता है और राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। प्रजा और सभी मंत्रीगण यही चाहते थे कि विक्रम, जो शंख के छोटे भाई थे, वो राजा बने। विक्रम से भी राज्य की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। एक दिन कुछ सिपाहियों की मदद से विक्रम ने शंख को मार दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया, और वो फिर सुदृढ़ राजा बनके उभरा। प्रजा उनके राजकाज से बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे विक्रम ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और एक दिन पूरे भारत के चक्रवर्ती राजा बन गए। काफी समय तक राज्य करने के बाद विक्रम के मन में एक अजीब विचार आता है। एक राजा के रूप में मैं धारानगर में बहुत लंबे समय से राज कर रहा हूँ, कभी बाहर ही नहीं गया। मुझे उन देशों, नगरों को भी देखना चाहिए जिनके नाम मैंने सुने हैं। अपने विचार पे विरोध होकर विक्रम ने अपने छोटे भाई भारथारी को राजकाज सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर निकल गए। धारानगर में एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उन्हें एक फल देते हैं और कहते हैं कि जो भी इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता वाली बात बताई। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही रोई और बोली, अरे, अमर होकर हमें क्या मिलेगा? हमेशा हम भीख ही मांगते रहेंगे। ये तो एक तरह का श्राप हुआ। इससे तो अच्छा होगा कि हम मर जाएं। आप ये फल राजा को दे दीजिए और बदले में उनसे कुछ धन मांग लीजिए। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण दूसरे ही दिन राजा भारथारी से मिलने चले गए और सारी बातें उन्हें बताईं। राजा ब्राह्मण को 1 लाख मोहरे देकर विदा कर देते हैं। ब्राह्मण के जाने के बाद भारथारी वो फल लेकर अपनी एक रानी, जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे, मिलने चले जाते हैं। रानी, मैं आज आपको एक अति दुर्लभ और चमत्कारी वस्तु दे रहा हूँ, जो संसार में किसी के पास नहीं है। क्या महाराज? रानी, ये लो, ये अमृत प्रदान करने वाला चमत्कारी फल है। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दिया है। जो भी इस फल को खाएगा